वो भी तो वाइट की ही है, जो वाइट क्रिश्चियंस हैं, जिनकी मेजोरिटी है उन्हीं की वहाँ पे पार्टी है, तो वही रूल कर रहे हैं। तो वो क्या क्या किस तरीके से कर सकते हैं वो? अब जैसे मान लो क्रिश्चियंस वहाँ पे ऑलमोस्ट 65 to 70% है वाइट क्रिश्चियंस जो है, तो वो उसी के बारे में सोचते हैं ज़्यादा, ठीक है, उन्हीं के वे अपने ही रिलीजन से रिलेटेड सोचेंगे। तो अब जब उनके अगेंस्ट कुछ बोला जाता है तो वो क्या बोलता है, सीधे यही बोला जाता है कि यू शुड गो बैक टू योर कंट्री, कि आप अपने कंट्री, जैसे अफ्रीकन्स हैं जो ब्लैक पीपल वहाँ पे है, सिटीजन्स जो है, उनको बोला जाता है कि आप अपने कंट्री में वापस चले जाएं। लेकिन क्या कोई अपने कंट्री में वापस कैसे जा सकता है, जबकि उनका तो बर्थ है, जो वो तो बर्थ ही उनका वहाँ हुआ है। स्लेव्स उनको ऐसे स्लेव उनके बहुत सारे पहले के लोगों को लेके आए थे, लेकिन उनका तो बर्थ यहाँ हुआ है ना। अब वो वहाँ पे उनकी कंट्री तो वही है जहाँ पे उनका बर्थ हुआ है, तो वो इस तरीके से नहीं जा सकते, और ना ही इनके अगेंस्ट में कोई बात होती है अगर वो कुछ इसके अगेंस्ट में कंप्लेन करते हैं। अब बेटा बात आती है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद हमारे पास क्या 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 पॉइंट्स बच जाते हैं, हम क्या कर सकते हैं। You might say the Christian should get the same treatment in places where Hindus and Muslims are in majority. वो बोलते हैं कि जहाँ पे दूसरे क्रिश्चियंस को भी वैसा ही ट्रीटमेंट देना चाहिए, जैसे मतलब वो दूसरों को डोमिनेट करते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो हम क्रिश्चियंस को भी दूसरे कंट्रीज़ में डिस्क्रिमिनेट कर देंगे। देखो जैसे अमेरिका है, अमेरिका में क्रिश्चियंस ज़्यादा है, या इंग्लैंड है, उनमें क्रिश्चियंस ज़्यादा है, ठीक है, तो वो वहाँ पे दूसरे उनको रिलीजन्स को या पीपल को डोमिनेट करते हैं। तो इसका एक इलाज तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारी कंट्री में क्रिश्चियंस हैं, जैसे मान लो हम एक इंडिया में हम क्रिश्चियन को लेके उनके अगेंस्ट में पार्शियलिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दें, एक तो ये हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो क्रिश्चियन है, जो जिस तरीके से वो वहाँ बिहेव कर रहे हैं, उसमें हमारे कंट्री के जो क्रिश्चियंस हैं उनका कोई रोल नहीं है, उनके अगेंस्ट ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत पॉइंट है। अब देखो बेटा, जैसे एक इराकी क्रिश्चियंस का जेनोसाइड उन्होंने जैसे दूसरे कंट्री, तो इसीलिए क्या हुआ था कि दूसरे कंट्रीज़ में जो क्रिश्चियंस थे उनका भी ऐसे ही एक्सप्लॉइट करना, उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया था दूसरे कंट्रीज़ में। तो ऐसा ही एक प्रोटेस्ट का यहाँ पे एक एग्जांपल है कि स्टॉप इराकी क्रिश्चियन जेनोसाइड, कि उनको इस तरीके से मत मारो। जेनोसाइड होता है मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ में इकट्ठा करके उनको एकदम से मतलब मार देना, ये सब होता है, ठीक है, इस तरीके से। बेटा जो ये जेनोसाइड या ये सब जो किया था, ये हिटलर है, हिटलर की ये पिक है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था उसमें, वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है, अभी तो नहीं बता सकते तो फिर मैं बता देती हूँ। 1939 से स्टार्ट हुआ था, और कब तक हुआ था ये आप बता देना, 1945 तक हुआ था, ठीक है, ये भी बता रही हूँ। तो बेटा ये जो है हिटलर है, हिटलर ने उस टाइम पे क्या किया था कि अपनी जो कंट्री है उसमें ज्यूज़ जो थे, ठीक है, उनके साथ बहुत बुरे बिहेव किया था। उनको एक साथ जहाँ भी ज्यूज़ मिलते थे उनको ढूंढ ढूंढ के उनके घरों से निकाल के उनको एक बंकर्स में बंद कर देते थे, और वहाँ पे जो पॉइजनस गैस होती थी वो रिलीज़ करते थे, जिसके थ्रू उनका जो है सफोकेशन से उनकी डेथ हो जाती थी, ठीक है। ये देखो बेटा, उस टाइम पे जूस की इतनी बुरी हालत थी कि उनको खाना पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था, बंकर्स में बंद कर देते, बैंक हाँ कर देते थे, उनका कोई मतलब कुछ था ही नहीं, और उनको इंजेक्शंस के थ्रू भी उनको मारा जाता था। इस तरीके से बहुत बुरी हालत थी। हिटलर बोलता था कि अगर इस कंट्री में सिर्फ हम लोग ही रहेंगे, ज्यूज़ को रहने का कोई वो हक नहीं है, कोई राइट नहीं है उनका यहाँ रहने का। सो बेटा एक तो यही था, और दूसरा जो पॉइंट हम अगर देखें तो दूसरा पॉइंट ये है, यू माइट से दैट देयर शुड बी जस्टिस एंड इक्वालिटी फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए हमारी कंट्री में, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रिलीजन से, कास्ट से, कुछ भी हो, ठीक है। नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, की किसी भी रिलीजन के बेसिस पे उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और यही सही है। अब ये है बेटा
इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि थ्रू आउट द हिस्ट्री क्या क्या हुआ है. डिस्क्रिमिनेटेड, एक्सक्लूडेड एंड परसिक्यूटेड ईच अदर ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. डिस्क्रिमिनेट किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है, परसिक्यूट होता है बेटा उनको मतलब कि टॉर्चर करना एक टाइप से, ठीक है, टॉर्चर किया जाता है, ठीक है. डिस्क्रिमिनेट मतलब ऐसा कि मैं हायर हूँ तुम लोअर हो, ये इंफीरियर और सुपीरियर की जो होती है. एक्सक्लूड करना, उनको वहाँ से सोसाइटी से ही बाहर निकाल देना, ये सब होता है. परसिक्यूटेड मतलब कि बता दिया, टॉर्चर करना. ईच अदर ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी कि किसी को भी रिलीजन के बेसिस पे ये सब करना बहुत गलत है. फॉर एग्जाम्पल ज्यूज़ वर किल्ड इन लार्ज नंबर. ज्यूज़ को जो मारा गया था बहुत ज़्यादा हिटलर ने. कब? जर्मनी में. किस टाइम पे? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे. और अब इसमें ये है बेटा कि जैसे ज्यूज़ को उसने मारा था हिटलर ने, ठीक है, ज्यूज़ को हिटलर ने मारा